अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 का विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करने से टाइमिंग दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। और अधिकतम अंक 60 हैं और सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है 5 मार्क में डिवाइडेड होता है और जिसे पहला प्रश्न पत्र होता है 1 से लेकर 12 प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन 1 में ही सब पार्ट्स होते हैं, 12 प्रश्न होते हैं, उसमें 1 अंक के होते हैं और 2 से 5 हैं। अति लघु प्रश्न 2 अंक के हैं, 6 से 8 हैं। लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं 3 अंक के हैं। 9 से 11 प्रश्न हैं। दीर्घ प्रश्न उत्तर होते हैं 5 अंक के हैं और 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं केस आधारित या स्रोत आधारित होते हैं और जो मार्क्स तीन उपभाग हैं। और कोई भी जैसे कि है कोई भी समग्र विकल्प नहीं है। हाल ही कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक ही विकल्प का उत्तर देना है। और अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है। जैसे खंड का है, प्रश्न है कि 1 से लेकर 12 प्रश्न है। बहुविकल्पीय है। जल प्रकाश संरक्षण के दौरान कौन सी गैस निकलती, कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। और कौन सा जीवाणु को मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइजोबियम। क्या करता है? राइजोबियम करता है। तो कौन? इसका आंसर हो जाएगा बी, राइजोबियम। तो पितरस कहाँ संग्रहित होता है? पितरस में इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक ए। अपचयित भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए आपको भी पता है मानव भोजन क्यों करते हैं? ह्यूमन भोजन किस लिए करता है? सर्वाइव करने के, ताकि वो जीवित रह सके। अगर आप जीवित ही नहीं रहेंगे और काम करने के लिए, तो हम इसीलिए आपको खाना खाते एनर्जी मिलती है और सब जीवित रहने के लिए। तो इसके लिए आप खाया तो और खाने के लिए एक समय के उसको बाहर निकाले, तो उसको क्या निष्कासन कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और इसमें से आपको बताना है कि प्रकाश जो है 50 डिग्री सेल्सियस तापमान की लोहे की छड़ को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के जल से भरी बाल्टी में डाला गया है। तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या हो जाएगी? ए, बी, सी, डी इसमें आपको बताने हैं। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ना तो लोहे की छड़ से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की छड़ की ओर स्थानांतरित करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और जब जल कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, तब यह डैश बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो आपको बताना है कि कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किससे? जो कैल्शियम होता है, और नहीं, इसका मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। किसके? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा डी। किसके कारण? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण हो जाता है। जब लोहे के, उसका आंसर डी हो जाएगा। जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है, तो अगले दिन विलयन का रंग डैश हो जाता है। तो विलयन का रंग कैसे हो जाता था? कैसे हो जाएगा? पीला डी। भौतिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है? भौतिक परिवर्तन के फिजिकल चैलेंज क्या होता है? कोई भी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया कि एक बार चीज़ को प्रयोग करने के बाद दोबारा फिर उसी फॉर्म में लाया जा सके, उसको क्या बोला जाता है? भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8th का। गंध में परिवर्तन, गैस का बनना, ध्वनि का उत्पन्न होना, आकार का बदलना। तो इसका गंध में परिवर्तन क्या हो जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, गंध का परिवर्तन। और निम्न में से कौन सी युक्ति समय मापने में सहायता नहीं करती? कौन सी है? मतलब जो प्रेशर कुकर भी होता है, धूप घड़ी होती है, रेत घड़ी, तो जल घड़ी नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। निम्न में से कौन सी निम्नलिखित में से वर्तुल गति कौन सी है? तो ए, बी, सी में से कौन सी थी? सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की गति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर सही होगा, सूर्य के चारों ओर। समय, जो टाइम की बात करते हैं, समय की एसआई इकाई क्या होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा
जो मतलब कार्बनिक अशुद्ध जल में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या, नाइट्रेट। खंड खा है तो मतलब आपको क्या है, निम्नलिखित पत्तियों में से स्टोमेटा नाम के छिद्र पाए थे। निरंतर के कारण मतलब ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान के लिए करते वाष्पोषण करके, वही आपको बताना है। सजीवी, या तो ऑप्शन वाला करना है, ये वाला कर सकते। सजीवी वन किसे कहा जाता है, उनके बारे में लिखना। सजीवी और रहने वाले एक जीव का नाम बताना है। बरसात के मौसम में मशरूम अच्छी तरह क्यों उगाते हैं, नमी मतलब वो नमी मॉइस्चर के कारण इस तरीके से होते हैं। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टर तापमापी के बीच में अंतर स्पर्श करना, दो अंक थल अथवा वाला करना, या तो थल समीर किसे कहते हैं, उसके बारे में लिखना है। और कागज़ काटना एक भौतिक प्रक्रिया है, परंतु कागज़ का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है, उसके बारे में लिखना है। किस तरीके को हमने बताया था, भौतिक और रासायनिक के अनुसार। और आपको क्या करना है, खंड गा है तो प्रश्न के ये हैं 4 प्रश्न में से मतलब 3 प्रश्न करने हैं, उसमें से आपको आंसर देना है आहार के किस भाग में। और 7 क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, 4 हैं तो उसमें से किन्हीं 3 के आंसर लिखने हैं। गहरे रंग कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह की लाइट के, वो साइंस का टॉपिक है, मतलब वो नमी के कारण इंस्ट्रक्शन नहीं होता, इस तरीके से लिखने हैं आपको। एक क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन देके 4 में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पे लास्ट है मतलब जो खंड घा है हमारा, मानव तंत्र दे रखा, विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, उसको लिखना है। ए बी सी करके उनके नामों का नाम, जिससे ग्रासनी हो जाती है, मतलब ग्रासनी, और जो ग्रासनी हो जाती है और जो उधर आमाशय हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी इधर ये उधर जाता है। और ये दे रखे सभी पार्ट्स आपको लिखने हैं। ये तुम्हें नहीं करना, ये छात्र दृष्टिवादी छात्रों के लिए है। और 10वां प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न को क्या करना है, रिक्त स्थानीय बहु के लिए प्रश्न करने हैं। और इसमें विश्व जल दिवस कब से, विश्व का जल दिवस कब मनाता है, जैसे कि 21, 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इससे ये आंसर होता है। आपका उपचलन के दौरान उत्पन्न गैस वायु, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है इसको। 11 प्रश्न है, 11 प्रश्न है, आपको सब पार्ट्स दे रखा है, उनमें से कोई 5 प्रश्न करने हैं। जो 12 प्रश्न है आपको कैसे आधारित है, मतलब आपको इसको पढ़ना है, देन उसके अनुसार आपको आंसर देना है। और 13वें प्रश्न में भी आपको क्या करना है, कैसे आधारित 4 नंबर का है, 4 अंक का है, इसको पढ़ना है, देन उसका आंसर देने हैं। और 14 क्वेश्चन में भी यही करना है, केस स्टडी है, इस केस को पढ़ना है, देन अंक 4 अंक का है, और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको क्वेश्चन पेपर होता है ये फिनिश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी क्लास से रिलेटेड और वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।